तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं बाबा भूतनाथ मंदिर के जस्ट सामने। बाबा देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिशूल भी एक रखा हुआ है बाबा भूतनाथ मंदिर के अंदर। और इधर तो दोस्तों देखिए यहाँ बाबा भूतनाथ मंदिर के अंदर ये बना हुआ है बाबा लखनदास गद्दी। और ये है दोस्तों उनकी फ़ोटो हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो लखनदास जी बाबा थे इनकी ये गद्दी बनी हुई है। 140 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है ना। और उनके पास गाय थी दोस्तों जो इनके पास वो 40 साल जी। हाँ जी। अरे हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के इतने ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया बाबा भूतनाथ मंदिर के दर्शन कराइए। दोस्तों आज मैं आपको बाबा भूतनाथ मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जो कि हमारी छोटी काशी गोला जिला लखीमपुर खीरी का एक प्रसिद्ध मंदिर और स्थान है बाबा भूतनाथ मंदिर। उन्हीं के नाम पर दोस्तों हमारी गोला का नाम गोला उग्रनाथ पड़ा है। और जो भी भक्त हमारे सावन में तो दोस्तों वहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। जो भी हमारे भक्त भोलेनाथ जी के दर्शन करने आते हैं जल चढ़ाकर, उसके बाद दोस्तों भूतनाथ मंदिर के जो दर्शन जरूर करने जाते हैं। और एक दिन दोस्तों सावन के लास्ट सोमवार को वहाँ पर मेला भी लगता है। जो भी सावन का लास्ट सोमवार होता है वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, उसको बोलते हैं भूतनाथ मेला। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। और जिन जिन दोस्तों भाइयों ने भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं। दोस्तों मैं अरविंद वर्मा, चलिए आपको दर्शन कराता हूँ बाबा भूतनाथ मंदिर के। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं बाबा भूतनाथ मंदिर के जस्ट सामने। बाबा भूतनाथ मंदिर पर मतलब ये देखिए है हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर का गेट। और आपको दिखाते हैं ये पड़ता कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों इधर से आ रही है रेलवे क्रॉसिंग रोड। अगर इस रोड पर आप जाएंगे तो पूरा पहुंच जाएंगे अलीगंज रोड पर, ठीक है। ये अलीगंज रोड से जो बाईपास आई है और ये इधर चली गई हमारे लखीमपुर रोड पर। ये इधर यहीं पर पड़ता है दोस्तों हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर ये। और ये है देखिए बाबा भूतनाथ मंदिर का मेन गेट। अब आपको दर्शन कराते हैं अंदर से। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप दोस्तों वो कुआं देखिए जिसमें सावन में लोग आते हैं गिट्टी फेंकते हैं। तो दोस्तों इस कुएं से आवाज़ आती है एक। देखिए दोस्तों ये है वो कुआं, आप देख सकते हैं। इस पर जाल पड़ा हुआ है। ये है हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर के अंदर स्थापित कुआं। सैकड़ों वर्षों पुराना ये कुआं है दोस्तों। इसमें से आवाज़ आती है जब कोई गिट्टी फेंकता है। और ऐसी कहावत कही गई है कि जो हमारा ग्वाला था, जो वहाँ चरवाहा था मंदिर पर, जिसकी वजह से भोलेनाथ जी की वहाँ पर स्थापना हुई, वो आकर इसी कुएं में कूदा था। तो इसीलिए दोस्तों इसको भूतनाथ, वो कुएं में कूदकर ऐसा कहते हैं हमारे प्राचीन के लोग कि वो भूत बन गया। इसीलिए दोस्तों इस स्थान का नाम बाबा भूतनाथ मंदिर रखा गया। और ये दोस्तों पूरा टीन शेड से कवर्ड है। तो ये आपने कुआं देखा ये। और इस तरीके से है दोस्तों कुछ हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर का स्थान। और अब दिखाते हैं दोस्तों बाबा भूतनाथ का मेन मंदिर, जो कि ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये है दोस्तों भूतनाथ मंदिर का मेन गेट। देखिए लिखा है बाबा भूतनाथ मनोकामना मंदिर, बाबा भूतनाथ मनोकामना मंदिर। तो ये है दोस्तों। अब आपको चल के अंदर दिखाते हैं। ये बाहर एक दान पात्र भी रखा है। और दोस्तों सावन में यहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है क्योंकि ये दोस्तों इतनी थोड़ा गोला के इधर बाहर बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। और यहाँ पर दोस्तों भूतनाथ मेला के नाम से एक मेला भी लगता है सावन का, जो भी आखिरी सोमवार होता है उस दिन। और हर साल दोस्तों वो मेला लगता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु उस दिन आते हैं दूर दूर से। और यहाँ लकड़ी का सामान बहुत बिकता है, राखी वगैरह बिकती हैं थोक में। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। फेमस है दोस्तों हमारे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में भूतनाथ मेला। आप लोग जानते होंगे जो भी भक्त यहाँ आए हैं। और अब आपको दर्शन कराते हैं अंदर से। देखिए आ गए हैं दोस्तों हम मंदिर के अंदर। जय हो बाबा भूतनाथ। एक देखिए ये दोस्तों शिवलिंग है हमारे भोलेनाथ जी की। और ये है दोस्तों सबसे प्राचीन बाबा भूतनाथ की शिवलिंग, जो कि देखिए जल चढ़ाते चढ़ाते देखिए कैसी हो गई थोड़ी सी। ये एक शिवलिंग है मेन। और एक इधर हमारे बाबा भूतनाथ विराजमान है। तो इस तरीके से दोस्तों है। देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिशूल भी एक रखा हुआ है बाबा भूतनाथ मंदिर के अंदर। और इधर लगा हुआ दोस्तों ये घंटा, जो कि हम बजा रहे हैं हर हर महादेव जय भोलेनाथ। और उसी के अंदर दोस्तों ये रखा हुआ है दान पात्र।
और ये देखिए दोस्तों हमारी वाइफ दर्शन कर रही हैं। ये दोस्तों यहाँ गोला में रहते हुए हम लोगों को 50 साल से गोला रह रहे हैं, और ये आज बाबा भूतनाथ के पहली बार ये दर्शन कर रही हैं, क्योंकि ये मेला वाला आती नहीं, मेला भाई इतनी होती भीड़, इसलिए इन्होंने कहा कि आज हम भी चलेंगे दर्शन करने का। तो हमने कहा चलो तुमको भी दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। क्यों, कैसा लगा? बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर का। जय। ये है दोस्तों गीता वर्मा हमारी वाइफ, इनसे भी आप लोग मिल लीजिए। और इधर रखा हुआ दान पात्र, और ये है दोस्तों इसके बाहर निकलने का गेट। तो अब चलते हैं हम बाहर। और इधर देखिए एक बना हुआ है इसी प्रांगण में हनुमान मंदिर हमारा। ये देखिए इसकी चोटी लिखा हुआ है हनुमान मंदिर। तो अभी आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा दें। जय बजरंगबली महाराज। ये देखिए दोस्तों इसी के अंदर हमारे बजरंगबली बाबा विराजमान हैं, जो कि शीशे से पूरे कवर्ड हैं, क्योंकि लोग उनको छूते हैं भाई, हाथ सही से आते हैं, तो इसलिए पूरे शीशे से कवर्ड हैं। अब आ जाते हैं हनुमान मंदिर के बाहर। कुछ इस तरीके से दोस्तों हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है एक बरगद का पेड़। यहाँ पर दोस्तों 2 लगे हुए हैं हालांकि बरगद के पेड़। अंदर देख लीजिए प्रांगण में। और यहाँ पर जब भी ब्रह्मबाउस की पूजा होती तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है। जितनी औरतें हैं आसपास की वो यहाँ आती हैं। और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल रेलवे लाइन गई है। ये बिल्कुल रेलवे लाइन के बगल में ही पीछे ये बना हुआ है। इधर दोस्तों चली गई हमारे गोला, और इधर चली गई है लखीमपुर। यह है यहाँ की रेलवे लाइन। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। छोटे छोटे शिवलिंग भी यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों शंकर जी का स्थान है, और बहुत ही काफ़ी प्रांगण लंबा है यहाँ का बड़ा। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे बाबा भूतनाथ मंदिर का व्यू है। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ प्रसाद की दुकान भी है। श्री नागा बाबा लखनदास जी की गद्दी फूल प्रसाद की पुरानी दुकान। तो ये दोस्तों हमारे प्रांगण के अंदर ही है बाबा भूतनाथ जी का जो मंदिर है, उसी के अंदर ये दुकान बनी हुई है। बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ फूल वगैरह जो भी आपको चाहिए मिल जाता है। और पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है। और इस तरीके से इसी के बगल देखिए हनुमान मंदिर, और ये है मेन मंदिर, ये है बाबा भूतनाथ मंदिर। तो दोस्तों जब यहाँ पर मेला लगता है तो उस दिन आप समझ लीजिए ये कि जिस दिन मेला लगता है उस दिन आप यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आ पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। पूरे क्षेत्र में आसपास ज़िलों में दोस्तों भूतनाथ मेला फेमस है। जो भाई हमारे गोला और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको सबको पता होगा। देख सकते हैं आप, कुआं पूरा कवर्ड है टीन सेट से। यही वो कुआं है जिसके अंदर गिट्टी आप डालेंगे तो इसमें से आवाज़ आती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसी के दोस्तों लोग दर्शन करने आते हैं। और जो भाई जो भक्त हमारे गोला या लखीमपुर से आसपास से वीडियो हमारी देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही हमारी वीडियो देखने को मिलेंगी जो हमारे गोला छोटी काशी कॉरिडोर के से संबंधित और जो भी आसपास के मंदिर हैं सब हम धीरे धीरे कवर करके आपको दिखाएंगे। जय बाबा भूतनाथ मनोकामना मंदिर। दोस्तों हम लोगों ने फाइनली बाबा भूतनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। क्या गिट्टी डालने जा रही है? नहीं। हाँ, डाल के देखो। ये देखो गीता है कुएं में। हम इनसे कह रहे हैं कि गिट्टी डाल के देखो इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती है। अच्छा, गांठ लगा रही हो। यहाँ दोस्तों ऐसी भी मानता है कि कुएं में आप कोई भी मनोकामना मान के अपनी गांठ लगा सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है हमारी छोटी काशी गोला कॉरिडोर का, क्योंकि इसी का नाम बाबा भूतनाथ मंदिर है। उसी के नाम से हमारी छोटी काशी गोला कॉरिडोर को भी भूत भावन नगरी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, काफ़ी लोग भूत भावन नगरी भी कहते हैं हमारी छोटी काशी गोला कॉरिडोर को। और कॉरिडोर की वीडियो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। और इसका भी दोस्तों फिर से जीर्णोद्धार होगा। ये भी, इस पर भी कुछ नया काम होगा ऐसा प्रशासन ने कहा है, क्योंकि अभी ये तो काफ़ी पुराना बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ बाबा भूतनाथ मंदिर के अंदर ये बना हुआ है बाबा लखनदास गद्दी। और ये है दोस्तों उनकी फ़ोटो आपको दिखाते हैं, जो कि शीशे के अंदर माला चढ़ी हुई लगी है। ये दोस्तों यहाँ के बाबा बताए जाते हैं, बहुत ही पुराने। यहाँ पर दोस्तों बाबा भूतनाथ मंदिर पर इन्होंने बहुत दिनों तपस्या की है। ये है भैया यहाँ के जो यहाँ पे रहते हैं परमानेंट पुजारी जी। तो बाबा ये कौन है? मतलब ये लखनदास बाबा की गद्दी है। अच्छा, यहाँ ये गद्दी क्या इन्होंने तपस्या की बहुत दिन तक। अच्छा, तो बहुत ये दिन तक तपस्या की, बहुत पुराने समय में ना? पुराने समय में
140 साल की उम्र में ये देहांत इनका हुआ था। 140 साल। 140 साल की। दोस्तों देखिए, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ के बाबा हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो लखनदास जी बाबा थे, इनकी ये गद्दी बनी हुई है, 140 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है ना। और इनके पास एक गैया थी, वो करीब 40 साल जी। एक गाय थी दोस्तों जो इनके पास, वो 40 साल जी। हाँ जी। अरे बहुत पुरानी थी। 40 साल। हाँ। तो ये कब की बात है, मतलब कितने साल पुरानी बात होगी लगभग? इनका देहांत हुआ है लगभग 5 साल हुए। 5 साल हुए। यानी कि 25 चल रहा है तो 2020 में, 19-20 में। और इनकी समाधि भी यहीं बनी है मंदिर के अंदर। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इनकी समाधि कहाँ पर बनी है बाबा लखनदास जी की। ये देखिए दोस्तों, ये जो हनुमान मंदिर बना है, इसके बगल में ये इनकी समाधि बनी हुई है, जो यहाँ के बाबा थे जिन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। और 140 साल की उम्र में दोस्तों इन बाबा का देहांत हुआ, तो उनकी समाधि इसी मंदिर के अंदर बना दी गई है। ये देखिए, ये बाबा लखनदास जी की समाधि बनी है हनुमान मंदिर के बगल में। तो ये भी दोस्तों जानकारी एक नई मिली हमको आज, हालांकि। और ये आप तब बाबा यहीं रहते हो जी? अच्छा, परमानेंट। ये कमरा है आपका? अच्छा, बिजली बिजली कनेक्शन सब है यहाँ। ये दान पात्र भी लगा है। और देखिए बाबा जी धूप बत्ती लगाने जा रहे हैं। यहाँ तो सावन में तो बहुत जबरदस्त भाई भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। लगभग हजारों की संख्या में लोग आते रहते हैं। हाँ, हजारों की संख्या में लोग रोज। गोला में रहते हुए हम आज तक नहीं आ पाए। 2 बार आए, वापस हो गए भीड़ के चक्कर में। अब भीड़ में जब आओगी भाई, भूतनाथ वाले दिन तो बिल्कुल यहाँ समझ लो बिल्कुल जबरदस्त भीड़ होती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से फर्रुखाबाद, हरिद्वार, पता नहीं कहाँ से इतनी दूर दूर से आते हैं दोस्तों। तो अभी देख लीजिए, ये बाबा लखनदास जी की गद्दी आपको दिखा दी हमने। गौमुख से लोग बहुत आते हैं। हाँ, गौमुख से गंगा जल लेके आते हैं। हरिद्वार, गौमुख और फर्रुखाबाद, जलालाबाद, इधर से सब आते हैं। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जानकारी हमारे वीडियो को देखने दें। आपका नाम क्या बाबा? क्या? रामपाल गिरी। रामपाल गिरी। रामपाल गिरी। दोस्तों ये जो हमारे बाबा हैं, इनका नाम है रामपाल गिरी। ये यहीं पर रहते हैं। इन्होंने ही दोस्तों ये पूरी जानकारी दी है। ट्रेन भी यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हैं। ट्रेन के बिल्कुल बगल में ये स्थान है। देखिए दोस्तों, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। ये देखिए, ये खंभे में लगे हैं। और वो देखिए लिखा है दोस्तों, आप कैमरे की नज़र में हैं। सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा स्थान लैस है। और ये भी एक मिठाई की दुकान है, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये है स्थान। जय बाबा भूतनाथ महाराज की जय। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, और कैसा लगा हमारी छोटी काशी गोला कॉरिडोर का एक और प्रसिद्ध मंदिर, जो कि हमारे भोलेनाथ जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी, इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना ये मंदिर, और सैकड़ों वर्षों पुराना दोस्तों ये कुआं आप देख रहे हैं। हेलो हेलो, अभी तो इसमें आवाज़ नहीं मालूम हो रही है, पानी थोड़ा कम हो गया है, इसको पूरा जाल से कवर कर दिया गया। चलें भाई, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाबा भूतनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। जय भोलेनाथ।